हाँ जी बच्चों, फिफ्थ पार्ट करते हैं। स्टेटमेंट लिखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन का आपका फिफ्थ पार्ट। 3x/2 माइनस का √2 प्लस में 4 माइनस वाई इंटू आयोटा इज इक्वल टू है 7 आयोटा। एक बार रीचेक करते हैं। 4 माइनस वाई 3x/2 माइनस के √2 7 आयोटा। देखो बच्चों, यहाँ से हमारा जो है राइट साइड में इमेजिनरी फॉर्म में है रियल, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और ये ऑलरेडी कन्वर्ट है। देखो a की फॉर्म दी गई है, रियल पार्ट है, और आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करके ये दे दिया गया है, यानी कि b की फॉर्म b भी आपको आयोटा b की फॉर्म में ये कन्वर्ट है आपकी लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले राइट को कन्वर्ट कर लेते हैं। 3x/2 माइनस √2 प्लस में 4 माइनस वाई इंटू आयोटा इक्वल टू 0। आप 0 कहीं पर भी ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे स्टेटमेंट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। बस हमारी फॉर्म हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो अब यहाँ लिखते हैं सेम वही करना है प्रोसेस, हमें वही प्रोसीजर से करना है। बाय कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ both sides of equation 1। 3x/2 माइनस के √2 रियल पार्ट है, रियल पार्ट के इक्वल यानी कि आपका 0 के इक्वल। इमेजिनरी पार्ट है 4 माइनस वाई, आयोटा का मल्टीप्लायर, इधर आयोटा का मल्टीप्लायर आपका 7। ठीक है, यहाँ से इजीली निकल सकती है हमारी y की वैल्यू। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं। 7 माइनस 4 आ जाता है 3। ठीक है, तो y इधर यहाँ से आपका जाएगा राइट साइड में। तो y की वैल्यू बच्चों आपने इजीली निकाल ली है, y इक्वल टू -3। अब यहाँ से निकालते हैं हम x। 3x माइनस 2 है, माइनस का √2 राइट में जाएगा तो 0 प्लस √2 होने से √2 ही आपको मिल जाएगा x। यहाँ पर है आपका 3/2 मल्टीप्लाई में, इधर जाकर हो जाता है राइट साइड में। अब साइड में आपका मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये आ जाता है x इक्वल टू 2√2/3। तो x की वैल्यू आई है 2√2/3 और y आपने निकाला है 3। तो अब हम करते हैं लास्ट पार्ट नाइन्थ क्वेश्चन का आपका सिक्स्थ पार्ट। हाँ जी बच्चों, तो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ये -3 है। अब हम करते हैं लास्ट पार्ट। स्टेटमेंट में आपको थोड़ा सा इसमें स्टेटमेंट लेंथ यानी कि थोड़ा सा बड़ा है स्टेटमेंट इसका। 1 प्लस आयोटा इंटू में x माइनस का 2 आयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा प्लस में 2 माइनस 3 आयोटा इंटू y प्लस आयोटा डिवाइड में है 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू है आयोटा। ये है हमारी स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो हम इसको सोल्व करने के लिए ले लेते हैं यहाँ से एलसीएम। 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा, क्योंकि मल्टीप्लाई सब आपस में मिक्स हो रखा है, ऐड भी है, सब्ट्रैक्ट भी है, मल्टीप्लाई डिवाइड भी है। सबसे पहले हम इसको, जो हमें सॉल्यूशन दिख रहा है वो है कि हम यहाँ पर लेफ्ट साइड का करते हैं, एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करते हैं। 3 प्लस आयोटा आ गया, 3 माइनस आयोटा आ गया, 3 माइनस आयोटा से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि 1 प्लस आयोटा इंटू में 3 माइनस आयोटा इंटू एक्स, और माइनस के 2 आयोटा है, पूरी ही स्टेटमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस आयोटा। अब ये पूरी स्टेटमेंट से हो जाएगा 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई, प्लस में है 2 माइनस 3 आयोटा इंटू में आएगा 3 प्लस आयोटा, साथ में आएगा y। ठीक है बच्चों, और साथ में प्लस आयोटा है तो प्लस आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये हमारा यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ में आ जाता है प्लस इक्वल टू आयोटा। अब हम करते हैं बच्चों मल्टीप्लाई। 3 प्लस आयोटा आ गया और 3 प्लस आयोटा इंटू आयोटा, बिल्कुल सही है, और यहाँ पर माइनस के 2 आयोटा। ठीक है, अब करते हैं बच्चों मल्टीप्लाई। 1 इंटू 3 और माइनस के आयोटा प्लस के 3 आयोटा और माइनस का आयोटा स्क्वायर, माइनस का 6 आयोटा, ये मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ऊपर से सोल्व करें इसको। 2 3 जा 6 और प्लस के 2 आयोटा, माइनस का 9 आयोटा प्लस 2 3 जा 6 प्लस के 2 आयोटा, माइनस का 9 आयोटा और माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एक मिस्टेक हुई है, साथ में हमारा यहाँ x भी था मल्टीप्लाई में, जैसे यहाँ y है। ठीक है, तो
क्या करते हैं, इसको साथ में x को लेकर के चलते हैं। माइनस का 6 आइटा इससे पहले यहाँ पर है आपका साथ में x और इसके साथ में है y और प्लस में हमारा आ जाता है 3 आयोटा प्लस में आयोटा स्क्वायर और डिवाइड में है ये फॉर्मूला लगा दो 3 जा 9 और माइनस का आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा -1 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस माइनस +1 हो जाता है। ठीक है 9 + 1 और इक्वल टू हमारा तो है ही, वो है हमारा इक्वल टू आयोटा। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ से ये आ जाता है 3 और माइनस है, यहाँ से -1 आएगा तो ये हो जाएगा 3 + 1 4 और यहाँ से आ जाता है प्लस के 2 आएगा। x मल्टीप्लाई में है और यहाँ से हमने अभी बोला था कि 3 और +1 4 + 2 आयोटा। ठीक है बच्चों, आप थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, बार बार पीछे देखना पड़ेगा। माइनस के 6 आयोटा है और 2 है और यहाँ से आयोटा स्क्वायर -1 माइनस के 2 माइनस के 6 आयोटा और माइनस के 2। ठीक है बच्चों, और यहाँ से अब सॉल्व करते हैं। ये है आपका 6 और माइनस का 3 है, प्लस का 3 हो जाएगा ना, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 6 और 3 हो जाता है 9 और माइनस के 7 आयोटा। और साथ में मल्टीप्लाई में है y। ठीक है, ये दोनों सोल्व कर दिया। 6 और 3 9 माइनस के 7 आयोटा इंटू y प्लस 3 आयोटा और माइनस के 1 और नीचे था 9 और 1 10 और इक्वल टू है आपका आयोटा। थोड़ा सा लेंथी हो गया बच्चों, स्टेटमेंट ऐसी ही थी, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन आना चाहिए। मल्टीप्लाई डिवाइड है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, बस यही है आपका। और क्या है इसमें, डर कर तो हम करेंगे नहीं क्वेश्चन। 4x प्लस में 2x, अब हमें सेपरेट करना है बेसिकली रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो x y वाले सेपरेट कर देंगे या प्लस में अलजेब्रिक जो नंबर है उनको, और आयोटा वाले नंबर बेसिकली अलग कर देने हैं। 4x प्लस में 2x आयोटा, ठीक है, और माइनस के 6 आयोटा माइनस का 2 एज इट इज़, और y से मल्टीप्लाई करो प्लस के 9y माइनस 7 y आयोटा प्लस के 3 आयोटा माइनस का 1 डिवाइड में है 10 इज इक्वल टू आयोटा। इस 10 को हम इधर ही दे देते हैं इजीली सॉल्व करने के लिए। 10 आयोटा, ये तो उसको तो करो काम इसका। तो ये हो गया है 4x रियल पार्ट, ये भी आयोटा है, ये भी आयोटा है। 4x प्लस 9y, ठीक है, ये 2 और ये भी आयोटा है, ये भी आयोटा है। एक आता है साथ में आपका माइनस के 2 है, माइनस के 1 है, ये हो जाता है माइनस के 3। ठीक है, ये हो गया हमारा रियल पार्ट 4x। एक ये लिया है हमने, एक माइनस का 2 ले लिया है, माइनस का 1 3 हो गया है और प्लस के 9y, ये हो गया हमारा। अब ये 4 टर्म्स हमारे पास हमें देंगे आयोटा। प्लस में आयोटा अब हम लेते हैं कॉमन, आयोटा कॉमन लिया तो ये बचा 2x और माइनस के 7y और माइनस का 6 है, प्लस का 3 है, ये हो जाता है माइनस के 3 इंटू में आयोटा आपका आ गया है कॉमन। ठीक है बच्चों, और 10 आयोटा आपका आ गया है राइट हैंड साइड में। अब इसको करते हैं हम सोल्व। अब देखो ये हमारी फॉर्म बन जाएगी 9x प्लस 4x प्लस 9y माइनस 3 प्लस में आयोटा 2x माइनस 7y माइनस 3 इंटू 2 टाइम नहीं लेना बच्चों, 1 टाइम लेना है, इसको 1 कर दीजिए 1। ये हो गया आपका आयोटा इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 0 प्लस 10 आयोटा। 0 प्लस में और माइनस में आप इजीली ही कहीं भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड में नहीं आप लिख सकते। अब हम कंपेयर कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग द रियल एंड imaginary parts of both sides of equation 1
4x प्लस 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. रियल विल बी इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी विल बी इक्वल टू इमेजिनरी कोफिशिएंट. ठीक है बच्चों, ये हमारी इक्वेशन हो गई है 12. 4x प्लस 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. 2x माइनस 7y माइनस 3 है, इधर आएगा माइनस का 10 तो ये हो जाएगा माइनस का 13 इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन हो गई हमारी सेकेंड. ये इक्वेशन हो गई थर्ड. फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y. 4x 9y माइनस 3, 2x माइनस 7y 13. इसको कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई. ये आप कर दीजिए -2 से, सीधा एडिशन करने पे ये हो जाएगा 100. तो -2 से कर दो बच्चों इस इक्वेशन को. 4x प्लस 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ये एज इट इज़ रखिए, -2 से कीजिए. -2 जा हो जाता है माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस 2 7 जा हो जाता है 14y. और कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, यहाँ आप 4 से कर सकते हो, इसको 2 से कर सकते हो, उससे भी सॉल्व हो जाएगा. यहाँ मुझे डायरेक्ट दिख रहा था कि मैं इसको 4 इजीली बना सकती हूँ, इसलिए मैंने एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया. माइनस माइनस प्लस 2 7 जा 14y माइनस माइनस प्लस 2 13 को 2 जब हो जाता है 26 इज इक्वल टू हो जाएगा 0. ऐड कर दीजिए 14 और 9 हो जाता है आपका 23y और यहाँ से आ जाता है प्लस के 23. y इज इक्वल टू 20 माइनस, ये माइनस का हो जाएगा, राइट में जाएगा तो 23. ये हो जाता है y इज इक्वल टू -1. y की वैल्यू हमने इजीली फाइंड आउट कर ली है. इजीली ही कहेंगे बच्चों, जब वैल्यू निकल आती है तो वो इजी ही लगता है सब. तो इक्वेशन हम सेकंड में या थर्ड में किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए. फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -1. 4x प्लस 9 इंटू वाई की जगह हमने रखा है माइनस के 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0. 4x माइनस 9 इज माइनस 3 इज इक्वल टू 0. 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. 4x इक्वल टू प्लस 2 और 12/4 यानी कि 3. x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1.